हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हमारा आज का विषय है दुर्गा सप्तशती के रहस्य को जानना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो पाठ करते हैं, उनके स्तोत्र करते हैं माँ भगवती के, लेकिन दुर्गा सप्तशती का रहस्य वो नहीं जानते। तो मेरा ये उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के रहस्य को समझना चाहिए। माँ भगवती का दिव्य रहस्य। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा का वर्णन, उनके स्तोत्र का वर्णन, उनके श्लोक, कई सारी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें समझना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं माँ भगवती की कृपा के साथ। जब भक्त माँ भगवती के श्लोक का, स्तोत्र का और मंत्रों का उच्चारण करता है श्रद्धा से, भक्ति से, तो माँ उसके जीवन से सारे अंधकार दूर कर देती हैं। हमारी भगवती माँ दुर्गा ऐसी ही हैं। जो भी श्रद्धा से उनको स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, माँ भगवती उसको कभी भी निराश नहीं होने देती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती हम सबको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, अंधकार है, निराशा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने का केवल माँ भगवती ही साधन है। इसलिए जितनी श्रद्धा करनी है, भक्ति करनी है, माँ भगवती को याद करने में अपना समय व्यतीत कीजिए। दुर्गा सप्तशती इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दुर्गा सप्तशती 3 भागों में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। सबसे पहले हम प्रथम चरित्र के बारे में जानेंगे, उसे समझेंगे। प्रथम चरित्र उन लोगों के लिए विशेष है जो भय, निराशा, इन सारी चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं, तो इसलिए प्रथम चरित्र उन्हें समझना चाहिए। फिर आता है मध्यम चरित्र। ये माँ की संघर्ष शक्ति का प्रतीक है। ये चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में साहस, धैर्य और शांति कैसे बनाए रखें। फिर आता है उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र माँ की करुणा और ज्ञान शक्ति को बताता है। फिर आता है मध्यम चरित्र। ये माता की संघर्ष शक्ति का प्रतीक है। यह चरित्र हमें सिखाता है, यह चरित्र हमें बताता है कि जीवन के युद्ध में धैर्य और साहस कैसे बनाए। उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र माँ की करुणा और ज्ञान शक्ति को दर्शाता है। इस पाठ को जो भी भक्त करते हैं उनके जीवन में एक आत्मबल, समर्पण और शांति का संचार होता है। इसलिए इस पाठ को निरंतर करते रहना चाहिए। दुर्गा सप्तशती हमें क्यों करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें इसलिए करना चाहिए कि हमें याद रहे कि हम अकेले नहीं हैं। माँ दुर्गा हमारे साथ हैं। माँ भगवती की कृपा हम सब के साथ है। माँ भगवती को श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, पूर्ण समर्पण से अगर हम सब याद करेंगे तो माँ भगवती की कृपा हम सब पर नित्य निरंतर बरसती रहेगी। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक गजब की शक्ति, एक गजब की एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। दुर्गा कवच कर सकते हैं, कीलक कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं। और अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन की जितनी भी निराशा है, घोर अंधकार है, वो सारा दूर हो जाता है। माँ भगवती की कृपा हमें जब मिलती है, हमें जब प्राप्त होती है, तो जितनी भी निराशा है, नेगेटिविटी है, हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से सब चली जाती है।
सारा स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, आप जितना रेगुलर कर सकते हैं आप कीजिए, शुरू कीजिए आप। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती कोई कठिन ग्रंथ नहीं है। इसे अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जितनी भी हो सके। जब मन घबराने लगे, परिस्थितियाँ हमारे विरोध में हो, जब लोग हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमारा मन निराशा से भर जाता है। तो दुर्गा सप्तशती इन सारी समस्याओं से निकालती है हमें। इसलिए जब मन कमज़ोर पड़ने लगे तो माँ का आश्रय ज़रूर लें। माँ हमें रास्ता अवश्य ही दिखाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।